में 4 जवान, कितने आप नाम सुने। एक जवान का नाम है मोहम्मद इब्ने जरीर। क्या नाम? मोहम्मद इब्ने जरीर। एक जवान का नाम है मोहम्मद इब्ने इसहाक। एक जवान का नाम है मोहम्मद इब्ने हारून। हाँ? और एक चौथे जवान का नाम है मोहम्मद। तो कितने हो गए? 4। एक मोहम्मद इब्ने जरीर, एक मोहम्मद इब्ने इसहाक, एक मोहम्मद इब्ने नसीर। हाँ, ये रह गया मोहम्मद इब्ने नसीर, और चौथे मोहम्मद इब्ने हारून। कितने हो गए? ये 4 जवान, चारों मिस्र में अल्लाह रसूल की बातों को समझने के लिए आए। लेकिन पैसे, अरे बोलो ना, पैसे खत्म हो गए। अब वो जमाने में ऐसे मदरसे नहीं होते थे कि खाने का भी इंतजाम, ने पीने का भी इंतजाम, ने कपड़े का भी इंतजाम, ने कपड़े धोने का भी इंतजाम, ने रोटी का भी इंतजाम, ने चावल का भी इंतजाम। अब ये बेचारे चारों 4 आए थे, मालूम नहीं कहाँ से आए थे, और मिस्र शहर में आए थे। और वहाँ के उलमा के पास इल्म हासिल करना, एजुकेशन, नॉलेज, अल्लाह की बातें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए कारी अहमद अली साहब का बयान। बहुत ही ज़बरदस्त बयान है दोस्तों। आप सभी से दरख्वास्त करते हैं कि इस बयान को पूरा मुकम्मल ज़रूर सुने। तो चलते हैं बयान की ओर। और ये 4 जवान है। मोहम्मद इब्ने जरीर भी जवान है, मोहम्मद इब्ने इसहाक भी जवान है, मोहम्मद इब्ने नसीर भी जवान है, और मोहम्मद इब्ने हारून भी जवान है। बोलो कितने हैं? 4। पैसे बोलो क्या हो गए? खत्म हो गए। 1 दिन भूखे रहे, 2 दिन भूखे रहे, 3 दिन, चौथे दिन तो यह हाल हुआ कि भूख बर्दाश्त नहीं हुए चारों जवानों से। तो चारों जवानों ने मिलकर मशवरा किया कि देखो, हम आए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को याद करने के लिए और सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन 3 दिन हो गए, हमारे से तो चला भी नहीं जाता है भाई। 3 दिन के बाद तो चला भी नहीं जाता। तो चारों जवानों ने मिलकर क्या मशवरा, क्या मालूम, हम 4 में से एक जो है ना, वो जरा लोगों से पैसा मांग के आवे। पैसा आएगा तो खाना लाएंगे और खाना खाएंगे और आगे पढ़ेंगे, वरना पढ़ना पढ़ाना कैसे होगा। तो हम 4 में से कोई एक जावे और सबसे जाके पैसा मांग के लावे। अब मशवरा हुआ, हाँ 4 थे, चारों के मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा के मैं भी नहीं जाऊंगा, तीसरा के मैं भी नहीं जाऊंगा, चौथा के मैं भी नहीं जाऊंगा। तो कहा पर्ची उड़ाओ, वो चिट्ठी उड़ाते ना, चिट्ठी, जिसका नाम आवे उसको जाने का और सबसे पैसा मांग के लाने का, ताकि हम अपनी तालीम, अपना सीखना सिखाना, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को समझना आगे बढ़ेगा। अब पर्ची उड़ाई तो नाम आया मोहम्मद बिन इसहाक। बोलो किसका नाम आया? तो वो तीनों ने कहा कि तुम्हारा नाम आया है, जाओ लोगों के पास से पैसे लेके आओ, क्योंकि हम 3 दिन हो गए खाना वाना खाए नहीं है। तो मोहम्मद इब्ने इसहाक को इतनी शर्म आई, कहा मैं जाऊंगा, लोगों से मांगने जाऊंगा, लेकिन मेरे को इतना मौका दो, पहले 2 रकात पढ़ के अल्लाह से मांग लूंगा, पहले 2 रकात पढ़ के अल्लाह से मांग लूंगा। ये कह के मोहम्मद बिन इसहाक बाद में तो बहुत बड़े इमाम बन गए। उन्होंने 2 रकात पढ़ी और मालूम नहीं क्या अल्लाह से मांगा, कैसे अल्लाह से मांगा कि ये चारों एक जगह पर बैठे थे। एक शख्स 4 बड़े बड़े ठेले लेकर आया, एक शख्स 4 बड़े बड़े ठेले लेकर आया और ऐलान कर रहा है मोहम्मद इब्ने जरीर कौन है। फिर दूसरा ऐलान करता है वही शख्स जिसके हाथ में 4 ठेले हैं बड़े बड़े, कहता है पहला ऐलान मोहम्मद इब्ने जरीर कौन है, फिर उसके बाद में मोहम्मद इब्ने नसीर कौन है, फिर मोहम्मद इब्ने इसहाक कौन है, फिर मोहम्मद इब्ने हारून कौन है। तो ये चारों के नाम मोहम्मद थे। चारों ने अपने हाथ ऊपर किए, मोहम्मद इब्ने जरीर कहे मैं, दूसरे कहे मोहम्मद इब्ने हारून मैं, मोहम्मद इब्ने नसीर कहे कि मैं, और चौथे मोहम्मद इब्ने इसहाक जो दुआ मांग रहे थे 2 रकात नमाज पढ़ के, कहा मैं। तो कहा यहाँ के बादशाह ने हर एक के लिए 50-50 हजार दीनार के ठेले भेजे हुए हैं। बोलो सुभान। 50,000 दीनार यानी सोने के टुकड़े के 4 ठेले आए चारों को। तो चारों ने ले तो लिया, तो उसके बाद कहा लेकिन आए कैसे, क्योंकि यहाँ का जो बादशाह है वो हम 4 गरीबों को कहाँ पहचानता है। हम तो कहाँ गांव वाँव देहात वेहात से आए हैं, हम तो बद्दू है, हमारे माँ बाप को भी कोई नहीं पहचानता, यहाँ हमको मिस्र में कोई पहचानता नहीं। कहा यहाँ के जो बड़े हैं जिनका नाम है शेख अहमद, बोलो उनका नाम क्या था। कहा उन्होंने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हमारे नबी ने फरमाया 4 मोहम्मद नाम के आए हुए हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं, 3 दिन के भूखे हैं। यानी बादशाह के ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कि 4 जवान आए हैं, चारों का नाम मोहम्मद है और चारों भूख से तड़प रहे हैं और अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आए हैं। उनको जाकर ये ठेली पहुंचा दो और आइंदा भी उनको जरूरत हो तो उनको पैसे पहुंचाना, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि जो मेरी बातों को सुनने के लिए आता है गैब से उसके घर में रोजी की बरकतों के फैसले हो जाते हैं। तो आज हम मुहर्रम सुनने आए हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे यहाँ भी रोजी के फैसले होंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हमारे लिए भी समंदर की मछलियाँ दुआ मांगेगी, बोलो इंशाअल्लाह। हमारा चेहरा भी 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा, बोलो इंशाअल्लाह। और बोलो फरिश्ते भी हमारे लिए पर बिछाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। तो सब लोग जहाँ भी मामला ऐसा हो पहुँच जाने का, ताकि ये सब बातें हमको मिलेगी। फिर मैं कहता हूँ दुकान जाओगे तो जेब गर्म होता है, और अल्लाह के रसूल की बातें सुनने आओगे तो गैब गर्म हो जाता है। और जाहिरी बात है, जेब आएगा दुनिया वालों से, गैब आएगा मुस्तफ़ा और अल्लाह की तरफ से, बोलो सुभान अल्लाह। तो चलो अब मुहर्रम की बातें शुरू करें। अरे बोलो ना, शुरू करें। हाँ, तो मुहर्रम में तो मेरे जैसा नालायक, अभी मैं औरंगाबाद में भी था, वहाँ बम्बई में भी था, मैंने मुहर्रम पर बातें की। मुहर्रम के 25 वाक़यात मेरे को याद है। मुहर्रम में होने वाले कितने वाक़यात? वैसे लोगों ने तो बहुत लिखा है, ये तो मेरी बात कर रहा हूँ। कितने वाक़यात? 25। और एक एक वाक़या जब मैं बोलने पर आता हूँ तो एक वाक़ये पर पौना घंटा जाता है। मेरे को इतनी सी चाय पिलाया इसमें, मेरे को तो ऐसा लगा कि ऊन वाले इतने खुश होंगे, कारी अहमद अली आए हैं, मालूम नहीं मुफ्ती जाहिद के घर पे दावत होगी या कहीं और जगह। तो देखा वही मेरा पुराना दोस्त हाजी हसन चाचा स्कूल वाला, ऐसा लगता उनमें उसी के घर में चूल्हा जलता है, बाकी सब तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, अनाज वनाज कुछ होता नहीं आपके घरों में। खैर आ गया हूँ, अब मुहर्रम की बात है। साबिर शुरू करो। एक बार भी अल्लाह का बंदा तूने दावत का नहीं बोला? हाँ? हसन चाचा को बोला पेट में मेरे जाएगा, हसन चाचा का तो पेट वैसा ही निकला हुआ है। खैर सुनेंगे, मुहर्रम की बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो मंगल का दिन आएगा, हाँ मंगल, वो 9वीं मुहर्रम और बुध 10वीं मुहर्रम। हाँ, तो हमको 2 रोजा रखना है, 9वीं 10वीं, या 10वीं और 11वीं। यानी हमारे यहाँ के इंडिया के हिसाब से ट्यूसडे वेडनेसडे, मंगल बुध, या बुध और जुमेरात। कौन कौन रखेगा तो मैं आपको पूरी बात सुनाऊं इंशाअल्लाह। बोलो रखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर ये 10वीं मुहर्रम का रोजा रखेंगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि 10वीं मुहर्रम आएगी, जैसा मैंने कहा ना, मंगल बुध या बुध और जुमेरात। अगर ये रोजा रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोले। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 10वीं मुहर्रम का रोजा रखा, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 10वीं मुहर्रम का रोजा रखा, हमारे नबी फरमाते अगले 12 महीने, पिछले 12 महीने के गुनाह अल्लाह माफ कर देंगे। यानी जिसने ये मंगल बुध को या बुध और जुमेरात को 9वीं 10वीं या 10वीं 11वीं को रोजा रखा, उसके 12 महीने के गुनाह माफ हो जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया सबसे अच्छा रोजा कौन सा? हमारे नबी साहब ने फरमाया फर्ज रोजा रमजान के रोजे। बोलो फर्ज रोजा रमजान के रोजे, रमजान के रोजे फर्ज। बोलो रमजान के रोजे फर्ज, फर्ज। अल्लाह ने फरमाया फमन शहीद मिनकुम शहरा फलयसुम वमन काना मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजे में फर्ज, रोजे रमजान के रोजे। सहाबा ने कहा हमें मालूम है कि रमजान के रोजे फर्ज है, लेकिन रमजान के बाद सबसे अच्छा रोजा कौन सा? हमारे नबी ने फरमाया मुहर्रम का 10वीं मुहर्रम आशूरे के दिन का रोजा। बोलो सुभान अल्लाह। फर्ज रोजे के बाद सबसे बड़ा रोजा जो आ रहा है वो 10वीं मुहर्रम का रोजा। अच्छा, ये तो मैं आपको 9वीं 10वीं 10वीं 11वीं 9वीं 10वीं 10वीं 11वीं, एक बात आपको खुशखबरी दूं, पूरे मुहर्रम में कोई भी दिन रोजा रखे, भाई कल रखे परसों रखे, पूरे मुहर्रम के 29-30 दिनों में कोई भी रोजा रखे, हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती मर्द या औरत पूरे मुहर्रम में जब भी रोजा रखेगा, एक रोजे के बदले में 30 रोजों का सवाब मिलेगा। यानी एक रोजा रखो, पूरे महीने के रोजे का सवाब लेके चले जाओ। तो ये बहुत प्यारा महीना आया है, बहुत प्यारा महीना आया है। ये महीने के बारे में और ये रोजे के बारे में एक बात बताऊं, शायद आपने सुना होगा, लेकिन सुनो मेरे दोस्तों, ताज़ा कर लो। हजरत मूसा नाम सुना है? भाई मेरे को कितनी देर बोलना है?
मैं आपको काय को पूछूं, मेरे को डॉक्टर ने 1 ही घंटा बोला है मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मुझे कहा 1 घंटा बोलने का, ज़्यादा चिल्लाने का भी नहीं और ज़्यादा चीखने का भी नहीं, तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी बोलूँगा, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। आप हाँ बोलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। बोलो कौन से नबी का नाम मैंने लिया हजरत? सुनना, ये वाकया सुनोगे तो ये मंगल बुध का रोज़ा रखने में बहुत मज़ा आएगा, या बुध और जुमेरात का रोज़ा रखने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन ये वाकया समझ लो। वाकया क्या है? बोलो कौन से नबी का मैंने नाम लिया हजरत? ओए पहाड़ पे जाते थे। कहाँ जाते थे? किससे बात करते थे? एक एक दिन गए, पहाड़ पर गए, अल्लाह से बात करने लगे, तो अल्लाह ने कहा बहुत टेंशन में हो मेरे पैगंबर, बहुत, अल्लाह को सब मालूम है, फिर भी अल्लाह पूछ रहे मेरे पैगंबर बहुत टेंशन में हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह, वो हमारा बादशाह है ना फिरौन। बोलो बादशाह कौन? फिरौन। बहुत मारता है, बहुत मारता है, हमको गुलाम बनाया है, औरतों की इज्जतों पे हमले होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया जाता है, बहुत दुख दर्द, पूरी जमीन में जुल्म 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 की हद हो गई है। किन्होंने कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। किसको कहा? अल्लाह। किसकी शिकायत की? अल्लाह ने क्या फरमाया मालूम? मूसा पहाड़ से नीचे जाओ, तुम्हारी पूरी कौम को जमा करो और रातों रात सबको लेके यहाँ से भाग जाओ, पूरी कौम को जमा करो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से तो उतर गए, अब इनकी कौम का नाम बनु इसराइल। बोलो हजरत मूसा की कौम का नाम। तो हजरत मूसा ने जमा किया बनु इसराइल, सारे मर्द औरतें बच्चे जमा। मालूम है वो लोग कितने थे? 1 लाख। कितने? और अल्लाह ने क्या फरमाया? रातों रात सबको लेके ये इलाका छोड़ के भाग जाओ, निकल जाओ। और 1 लाख को आपने देखा होगा 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाना हो तो बोल बोल के थक जाते हैं। यहाँ 1 लाख, उसमें मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, बच्चियां भी, उनके जानवर भी, उनके कपड़े भी, उनके बर्तन भी, उनके जेवरात भी, सारा घर का साजो सामान भी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उतर तो गए, सबको जमा किया और कहा रातों रात चलना है। तो कोई आगे कोई पीछे, कोई हाँ बोले कोई ना, मतलब ये मामला चलता रहा, कोई हाँ बोल रहा, कोई ना बोल रहा, कोई आगे हो रहा, कोई पीछे हो रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह का हुक्म है और रातों रात हमको निकलना है, आप लोग तैयार हो जाओगे तो फिरौन के जुल्म से बच, और अगर आज रात को तैयार नहीं हुए तो फिरौन हम पर बहुत जुल्म करेगा। तो किसी ने कहा जाएंगे, चलो 1 लाख जाएंगे, रात को जाएंगे तो रास्ते में फिरौन की पुलिस तो होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलना हमारा काम होगा, उनको अंधा बनाना अल्लाह का काम होगा। बोलो सुभान अल्लाह। बस पूरी कौम रातों रात बोलो तैयार। अच्छा कोई इतनी बड़ी सड़क थोड़ी थी कि 1 लाख एक साथ में जमा हो, मतलब कुछ लोग ये गली में, कुछ वो गली में, कुछ वो गली में। हज़रत मूसा आगे आगे, बोलो हज़रत मूसा आगे आगे, और पीछे कितने लोग? 1 लाख, जिसमें मर्द भी, औरतें भी, उनके जानवर भी, बच्चे भी, बच्चियां भी, कपड़े भी, बर्तन भी, पूरा घर का सामान लेके सब चले जा रहे। चलते 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 एक बड़ा मैदान आ गया। वहां मैदान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में रुके, देखा कि सब जमा है भाई, सब है बराबर है, सब बराबर है। कहाँ सब बराबर है? सब बनु इसराइल, हाँ, मर्द औरतें बच्चे बच्चियां, कोई टेंशन नहीं, कहा सबने कहा सब बराबर है और किसी ने हमको देखा नहीं है, बस हम आगे बढ़े। सब बड़े खुश थे। मालूम है थोड़ा आगे बढ़े, एक मोड़ आया, अब या तो राइट में जाओ या तो। वहां हज़रत मूसा ने फरमाया अल्लाह अकबर, मैं तो रास्ता भूल गया, मैं रास्ता बताओ 1 लाख पर क्या गुजरी होगी। और हज़रत मूसा पर ये कैसी बात, रास्ता भूल गए तो क्या करें? हज़रत मूसा ने देखा बहुत गुस्से हो रहे, कोई बात नहीं, चलो ये रास्ते पर चलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने बात डाल दी जहन में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले 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 1 लाख पीछे। मालूम हुआ कहाँ जाके परेशानी, प्रॉब्लम कहाँ आया कि सामने समंदर आ गया। बोलो सामने क्या आ गया? दरिया, समंदर, यानी अब जाने का कोई रास्ता नहीं, सीधे पानी थपेड़े मारता हुआ समंदर आ गया। अब सबने कहा ए पैगंबर मूसा, कहा स्विमिंग, कहाँ समंदर है, थपेड़े मारता हुआ समंदर है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मैंने कहा था ना रास्ता भूल गए, तो अब क्या करना? अब यू टर्न लो। अभी कोई अपनी गाड़ी थोड़ी थी कि यू टर्न मार दो, 1 लाख का मजमा है, यू टर्न कैसे ले? अभी तो सोच रहे कि वापस जाए कि पीछे धुआं उड़ रहा है और घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है, टाप टाप टाप, घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है और धुआं उड़ रहा है। मालूम क्या कि क्या पीछे क्या हो रहा है? मालूम फिरौन अपने लश्कर के साथ आ रहा है।
फिरौन को खबर मिल गई है और वो अपने पुलिस के साथ, अपने दरबारियों के साथ, बल्कि अपनी फौज के साथ आ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब आगे जाओ तो भी मौत है और पीछे जाओ तो भी, क्योंकि आगे समंदर है, मर जाएंगे, और पीछे फिरौन बोटी बोटी कर देगा। अब सबने हजरत मूसा को कहा, क्यों लेकर आए हमको, क्यों लाए? अच्छा थे, हम अपने घर में बैठे थे, मार खाते थे ना, मगर मौत के घाट तो नहीं उतरे थे ना। यहाँ तो सामने भी मौत है और बोलो पीछे भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसको पुकारेंगे? अल्लाह क्या मामला, अल्लाह तेरे हुक्म से आया, अल्लाह अल्लाह तूने भेजा, अल्लाह ये क्या हो गया? अल्लाह आगे भी मौत और पीछे भी मौत। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, मूसा हाथ में क्या है? उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लकड़ी बोलो, डंडा बोलो, अरबी जुबान में आसा बोलो, अरबी जुबान में। तो बाद रिवायत में कि बहुत बड़ी लकड़ी थी, बाद रिवायत में बहुत बड़ा डंडा था, बाद रिवायत में छोटी लकड़ी थी, सब छोड़ो, आसा क्या था? हाँ, लकड़ी डंडा जो भी आपके हाथ में था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे हाथ में तो डंडा है। तो अल्लाह ने फरमाया मारो, समंदर पर मारो। अरे समंदर पर मारो तो क्या होगा? आज कोई भी पानी, कहीं हमारे यहाँ ऊन में पानी वानी भर जाए, आप डंडा लेके जाओ और जाके पानी मारो तो ठप करके आवाज आएगी और पानी हमारे ऊपर उड़ेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह इतना बड़ा समंदर और मेरे पास ये लकड़ी, ये डंडा, ये असा, इसको मारूंगा तो क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा, समंदर पे असा मारना, डंडा मारना तुम्हारा काम होगा, समंदर में रास्ते बनाना मेरा काम होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? समुंदर में डंडा मारा। या आपने दीवारें देखी होगी, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो लोग काम करते हैं ना, आपने सीमेंट की दीवार देखी होगी, ईंट की देखी होगी, पत्थरों की देखी होगी, मार्बल की देखी होगी, लेकिन पहली मर्तबा पूरी दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा अल्लाह ने दीवार बनाई है, पानी की दीवार बनाई है। बोलो सुभान अल्लाह। यानी पानी बाकायदा ऐसा मोटा पानी ऐसा खड़ा हो गया, थोड़े दूर जाओ तो वहां भी पानी खड़ा हो गया, थोड़े दूर जाओ तो वहां भी पानी खड़ा, और हर दो दीवार के बीच में रास्ता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 1 लाख अपने कौम को, बनु इस्राइल को कहा डालो, अपनी सवारियां डालो, रास्ता बन गया है। हज़रत मूसा फरमाते मेरे पैदा करने वाली की कसम, में और मेरी पूरी कौम समंदर के ये किनारे से वो किनारे तक चले गए, कई किलोमीटर चले गए, हमारे पांव के नीचे तो पानी था लेकिन पांव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। और दीवार किसकी बनी हुई थी? इसी को अल्लाह ने फरमाया, पढ़ेंगे मेरे साथ में, पढ़ेंगे, याद होगा तो पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फलक़ फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया अपनी आसा, अपना डंडा, अपनी लकड़ी को समंदर पर मारे। अल्लाह फरमाते समंदर के पेट को मैंने फाड़ दिया, मैंने पानी की दीवार खड़ी कर दी और मैंने समंदर में रास्ते बना दिए। बोलो समंदर में रास्ते बनाने वाला कौन? हजरत मूसा 1 लाख के साथ बोलो क्या हो गए? पार हो गए। पीछे कौन आ रहा था? हाँ, बहुत अकड़ थी उसकी, बहुत अकड़, बहुत घमंड। किसका घमंड था मालूम? कुर्सी का। और अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए। बहुत घमंड था। पीछे से उसने देखा ना, यूं करके देखा, क्योंकि घोड़े पर बैठा था, देखा हाँ समंदर में रास्ता बना। वो सब अपने फौजियों को क्या कहते हैं मालूम? ये मेरी वजह से हुआ। तो सबने कहा, वो सब समझ गए, कहा रहने दो बादशाह फिरौन, रहने दो, वो पैगंबर है। कौन? हजरत मूसा। और उनका ताल्लुक, कनेक्शन अपने, हाँ तुमको नहीं मालूम, मेरी वजह से हुआ है। और बोलो मेरी वजह से हुआ, वरना तुम्हारी भी गर्दन उड़ा दूंगा। आज में हमारे यहाँ भी कुछ लोग होते हैं, आएंगे मौलाना मौलाना, वो दो के दरमियान में वो 2 खानदान लड़ने वाले थे, ऐसा लड़ने वाले थे। तो मैं पूछूंगा फिर क्या हुआ? मैं गया, हमारा ऊन वाला क्या बोलेगा? मैं हालांकि कम बखत लड़वाया इसने जो होगा पहले। इसलिए देखना मस्जिद में सबसे ज्यादा उंगली वो करेगा जो सिर्फ जुमा पढ़ने आता होगा, 5 वक्त पढ़ने नहीं आता होगा लेकिन जुमा पढ़ने आता होगा। तो क्यों यहाँ पंखा का कोई नहीं चलता है? हाँ? तेरा बाप फजर तेरा बाप पढ़ेगा?
पंखा नहीं चलता, वो कयामत में तेरे को कोई पूछेगा कि फजर नहीं पड़ता, वो अल्लाह कयामत में पूछेगा। लेकिन वो पैसे का घमंड होता ना, तो फिरौन ने भी यही किया, कहा कि वो सबने समझाया कि तेरे वास्ते रास्ता नहीं बना, समंदर में कहीं रास्ता बनता है, वो पैगंबर है, वो नबी है, वो रसूल है। फिरौन ने कहा नहीं, मेरी वजह से बना है, चलो अपने अपने घोड़े डालो समंदर में। अब फिरौन ने भी अपना घोड़ा डाला और सारी फौज ने अपने घोड़े डाले और घोड़े की टापों की आवाज आई और ये दौड़ने लगे घोड़े। आधे समंदर तक पहुंचे, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, आ जा वापस। दीवार किसकी थी? हाँ, दीवार को गिरा दे। हाँ वो आया। अब सुनना, अब बराबर सुनना, हमारे लिए बहुत काम की बात है। फिरौन डूबने लगा। हाँ फिरौन, यहाँ तक पानी, सीने तक पानी, और पानी का थपेड़ा आया, फिर यहाँ तक पानी आया, फिर यहाँ तक पानी आया, फिर उसके होठों तक पानी। जब यहाँ पर पानी आया ना, तो क्या कहते हैं मालूम? ए अल्लाह, मैं ढोंग करता था, मेरे को मालूम है अल्लाह तू ही है। और अल्लाह मेरे को ये भी मालूम है कि वो जो गए ना आगे, कौन? अरे वो तेरे पैगंबर है। बताओ कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिरौन ने पढ़ लिया। कलमे में दो ही बात होती है, अल्लाह तू ही है, एक ला इलाहा, और उस वक्त के पैगंबर कौन? हज़रत मूसा, ये अल्लाह के नबी है। कलमा पढ़ा ना। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे पास वो घड़ी ना आवे। अल्लाह ने कहा अब पढ़ता है, अब तो मैंने ईमान का दरवाजा बंद कर दिया है, अब तो तेरे तौबा का और ईमान का दरवाजा बंद हो गया है, अब कुछ नहीं काम आएगा। इसको कुरान में 11वें पारे में जब हम पढ़ते हैं ना, हमारे बदन का बाल बाल खड़ा हो जाता है। अल्लाह ने क्या फरमाया? वक़द असैत क़ब्ल वकुन्त मिनल मुफ़्सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन ख़ल्फ़क आया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते अब कलमा पढ़ेगा, अब ईमान लाएगा। अल्लाह फरमाते जालिम, मैंने ईमान का दरवाजा बंद कर दिया और तू इतना जालिम है, तेरी लाश ना आसमान कबूल करेगी ना जमीन कबूल करेगा। आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश कैसे आजाब में तड़पती होगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जमीन में डालो, जमीन उठाकर फेंक देती है, आसमान की तरफ करो तो आसमान पटक देता है। अल्लाह ने कह दिया कयामत तक तू आजाब में रहेगा, ना आसमान तेरे जनाजे को कबूल करेगा ना जमीन तेरे जनाजे को कबूल करेगी। मेरे प्यारों, हमारे को भी कुरान ने कहा है। हाँ, यहाँ मैं थोड़ी बात को घुमा रहा हूँ। हमको भी अल्लाह ने कहा, मालूम, हमको भी जब एकदम आखिरी आता है ना, जब वो जैसे कभी कभी प्लम्बर लोगों को देखा होगा, अपने घर में देखा होगा, पानी नहीं आता, नल खोला और पानी नहीं आता तो आवाज आती है ना, खर 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 आवाज आती है। तो अल्लाह ने फरमाया जब ये आवाज हमारी आती है ना, समझ जाता है टाइम, तो क्या कहता है माला, मेरा 5 लाख रुपया मस्जिद में दे देना, वो मेरा वहां पे 10 लाख रुपया पड़ा है, वो मेरे भाई को दे देना। उस वक्त क्या अल्लाह कहते हैं मालूम है? अब कोई सदका खैरात नहीं, ईमान का दरवाजा बंद हो गया है। ये कुरान में लिखा है, कुरान में मैं पढ़ूंगा, अगर याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने क्या फरमाया? व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िर अल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। कुरान करीम ने कहा वो आखिरी वक्त पे क्या बोलेगा मालूम? अल्लाह मेरा पैसा मैंने गरीबों को दे दिया, अल्लाह अल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह अल्लाह मैं नमाज भी पढ़ूंगा, अल्लाह मैं रोज कुरान भी पढ़ूंगा, अल्लाह अल्लाह मोबाइल में गलत बात नहीं करूंगा, अल्लाह गलत काम नहीं करूंगा। कब बोल रहा है? जब आखिरी बोलने की ताकत नहीं है, अंदर ही अंदर बड़बड़ाता है। अल्लाह कहेंगे रहने दे, अब ईमान का दरवाजा बंद हो गया है। इसलिए मेरे प्यारों, वो वक्त आने से पहले अभी मौका है, कर लो, वरना जब घर घरे का वक्त आएगा उस वक्त कोई भी बात अल्लाह कबूल, बोलो बोलो अल्लाह कबूल। चलो हम फिर वाक्य पर आ जावे, वाक्य पर आ जावे। फिरौन क्या हो गया? डूब गया, उसका पूरा फौज डूब। वहां हज़रत मूसा और सब 1 लाख बैठ के देख रहे हैं, आराम से सबने देखा, हाँ हाँ गया पापी मर गया, पापी मर गया। खैर मामला खत्म, बोलो मामला। अब सुनना, अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे। कहाँ थे? मक्के में। हमारे नबी हिजरत करके कहाँ आए? बोलो बोलो कहाँ आए? मदीना। जब हमारे नबी मदीना में आए और मुहर्रम का महीना आया, देखा 10वीं मुहर्रम को सारे यहूदी रोजा रख रहे।
उनकी बीवियां रोजा रख रही, उनके बच्चे रोजे रख रहे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर यहूदियों को पूछा, क्यों 10वीं मुहर्रम को रोजा क्यों? हम तो 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते। क्यों रखते? क्योंकि इसी दिन हजरत मूसा हमारे नबी जीत गए। बोले इसी दिन हमारे नबी हजरत मूसा जीत गए और फिरौन पापी हार गया, मर गया, कम बखत डूब गया, कम बखत वो दुनिया से खत्म हो गया और हमारे नबी हजरत मूसा जीत गए। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया नहनु औला व अहक, अगर आप हजरत मूसा से मोहब्बत करते हो और उनकी जीत में तुम लोग रोजा रखते हो तो हम तो आपसे ज्यादा हजरत मूसा से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि आप तो हजरत मूसा से मोहब्बत करते हो, हम तो हजरत मूसा पर ईमान लाए। अरे बोलो हम लोग लाए कि नहीं लाए? हम क्या कलमा पढ़ते हैं? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुली। अल्लाह हम ईमान लाए अल्लाह पर, फरिश्तों पर और पैगंबरों पर, सारे पैगंबरों पर हमारा ईमान। तो हजरत मूसा पर भी हमारा, तो हम तो ज्यादा, हमारे नबी साहब ने सबको जमा किया मदीने में और कहा हम लोग भी 10वीं मुहर्रम का रोजा रखेंगे। अगर ये हजरत मूसा की मोहब्बत में 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं कि हजरत मूसा जीत गए और फिरौन हार गया, हम लोग भी 10वीं मुहर्रम को रोजा रखेंगे। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया इनकी कॉपी नहीं करेंगे, हम 10 के साथ एक दिन मिलाएंगे, 9वीं 10वीं या 10वीं और 11वीं। तो वो वक्त आ गया है इसी हफ्ते में मंगल बुध या बुध और जुमेरात। तो बताओ भाई रखोगे, रोजा रखोगे इंशाअल्लाह? और उसकी फजीलत भी मैंने शुरू में बता दी कि रोजा रखने पर क्या मिलने वाला है। तो मेरे प्यारो ये महीना जो है ना, एक बात समझ लेना, ये महीना खुशी का महीना है। बोलो किसका महीना? बहुत सारे लोग कहते हैं गम का महीना। काय को गम का महीना? इस्लाम का पहला महीना आवे और गम नहीं करावे? क्या हमारा मजहब इस्लाम, हमारा मजहब ईमान, हमारी शरीयत मुताहरा, हमारा सिरात मुस्तकीम क्या शुरू होगा गम के साथ होगा? ये महीना फरहत का है, सुरूर का है, खुशी का है। इसीलिए एक बात आपको बताऊं, 10वीं मुहर्रम जो आएगी ना, कौन सा दिन है? ये तो ऐसा लगता है जैसा निकाह कबूल करवाने बैठा हूं मैं आपका। बुध का दिन। अरे मैं आपको बता रहा हूं, कौन हम में से चाहता है कि साल भर जो मैंने दुआ बताई, हाँ, अब मैं एक सवाल पूछा, कौन चाहता है कि साल भर पैसा खूब मिले? आप लोग नहीं चाहते तो मैं फजर भी यहाँ पढ़ूंगा, भले थका हुआ हूं, लेकिन जेब खाली करके दोगे तो बैठूंगा यहाँ पर। कौन चाहता है? हाथ ऊपर करके बोलो, पूरा साल धड़ाधड़ पैसा 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 पैसा। हाँ चाहिए? तो एक काम करना, 9वीं मुहर्रम, हाँ, यानी हमारे हिसाब से मंगल की मगरिब, बुध की मगरिब, ये 24 घंटे के अंदर रोजा तो रखेंगे, लेकिन इफ्तारी में, सहरी में, रात के खाने में थोड़ा ज्यादा पकाना। हमारे नबी ने फरमाया 9वीं मुहर्रम की मगरिब से 10वीं मुहर्रम की मगरिब तक, यानी ये 24 घंटे में जो अपने घर वालों को अच्छा खिलाएगा, अपने घर वालों को अच्छा पहनाएगा, अपने खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा बनाएगा, अपनी बीवी को थोड़ा कुछ हदिया दे देगा, अपने बच्चों को हदिया देगा, घर के माँ बाप को कुछ हदिया दे देगा। हमारे नबी फरमाते हैं फिक्र मत करना, साल भर छप्पर फाड़ के अल्लाह तुझे रोजी देगा। मतलब वो देग नहीं चढ़ाने का, वरना जाकर देख ना, सिर्फ जो हदीस में वही करने का, शरीयत में वही करने का जो हमारे नबी कहे, जो अल्लाह कहे, अपनी मर्जी चलाने का नहीं। मैं आपको हदीस बता रहा हूँ क्या फरमाया हमारे नबी ने। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वस्सा अला अहलिही व अयालिही यौम आशुरा वस्सा अल्लाहु अलैहि साइर सना औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 9वीं मुहर्रम की मगरिब से लेकर 10वीं मुहर्रम की मगरिब, अगर कोई अपने घर वालों के ऊपर खाने में थोड़ा और एक्स्ट्रा कर देवे, अपने बाल बच्चों पर एक्स्ट्रा कर देवे, अपने घर में रहने वाले माँ बाप पर एक्स्ट्रा कर देवे, तो मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया साल भर अल्लाह छप्पर फाड़ के तुम्हें रोजी आता करेगा। बोलो सुभान। तो थोड़ा खाना अच्छा करोगे, बीवी को थोड़ा कुछ, साबिर मेरे को भी दे देना भाई, क्या यार,
लेकिन करना, करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये मुहर्रम महीना जो है खुशी का महीना है। अब आप लोग सिर्फ मुहर्रम बोलते जाओगे, बोलोगे बोलोगे मुहर्रम बोलोगे इंशाअल्लाह, ताकि मैं आपको क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने हसन भाई आपके आने से पहले बताया, मेरे को मुहर्रम के 25 वाक़े आते, दबा नहीं आते, और हर वाक्य में पौना घंटा जाता है, तो कितने वाक्य बोलूं? अब जितना तूने खिलाया उतना ही बोलूंगा। मैंने कहा इनको, हमारे हसन चाचा के घर उनमें चूल्हा जलता है, इसके यहाँ जलता था, वो भी बुझ गया साबिर के वहां। चलो आप लोग सिर्फ मुहर्रम बोलोगे। आपको सिर्फ मैं शॉर्ट में बता दूं कि मुहर्रम में क्या हुआ, ताकि आप सबको मालूम होगा। बहुत खुशी का महीना है, बहुत खुशी का महीना। चलो शुरू करें। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई। बोलो कौन सा महीना? आप सिर्फ मुहर्रम बोलते जाओगे। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती किनारे लग गई। कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला गया। मुहर्रम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले। बोलो मुहर्रम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग से बाहर निकाला गया। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुकूमत मिल गई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1,00,000 बनु इसराइल के साथ समंदर को पार कर गए। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और फिरौन जैसा पापी और उसकी फौज जैसे पापी सबके सब समंदर में डूब गए। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर अब्बा के पैदा हो गए। कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हमारे अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले मेरे प्यारो अजमेर पहुंचे। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और साथ में बोलो ना, सबसे पहले दुनिया में आसमान से पानी उतरा, बारिश आई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। मेरे प्यारो, दुनिया में सबसे पहले आसमान पर तारे चमकने लगे, सूरज आने लगा, चांद आने लगा। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। और हमारे नबी के नवासे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में 55 साल की उम्र में शहीद हुए। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हो गई। बोलो कौन सा महीना? मुहर्रम। शॉर्ट में बताओ, फरमाया गया बहुत से नबियों की तौबा कबूल होती है तो महीना मुहर्रम होता है, और बहुत से नबियों को नबूवत मिलती है तो वो मुहर्रम ही महीना होता है। मुहर्रम महीना बहुत प्यारा महीना। आपको एक बात बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। मुहर्रम महीना इतना प्यारा है कि इसी महीने में अल्लाह ने फरमाया था, ए मुस्तफ़ा, ए मुस्तफ़ा, बुलंद आवाज से बोलो ना, दरूद पढ़ो ना मेरे। इसी मुहर्रम महीने में अल्लाह ने फरमाया था, ए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत में जो चाहूँगा करूँगा। अल्लाह ने फरमाया था, कयामत में जो चाहूँगा करूँगा, लेकिन वादा करता हूँ, मुहर्रम महीना है, अल्लाह ने फरमाया वादा करता हूँ कयामत में जो चाहूँगा करूँगा, मगर तुझे कभी भी रुसवा नहीं करूँगा, तुझे कभी भी रुसवा नहीं करूँगा। ये अल्लाह ने मुहर्रम में खुशखबरी दी हमारे नबी को, कयामत में जो चाहूँगा करूँगा। मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक कौन? और अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह कयामत में ऐलान फरमाएंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार अल यौमा तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्मल यौम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। अल्लाह कयामत के दिन ऐलान करेंगे, बताओ आज किसकी हुकूमत है? बोलो बोलो बोलो, अल्लाह आज किसकी बादशाहत है? आज किसकी सल्तनत है? आज किसका इख्तिदार है? अल्लाह फरमाते क़यामत में जो चाहूंगा करूंगा। किसी को जन्नत, किसी को जहन्नम, किसी को अपना, किसी को दूर, किसी को करीब। अल्लाह फरमाते जो चाहूंगा करूंगा, लेकिन वादा करता हूं मेरे मुस्तफ़ा तुम्हें रुसवा नहीं करूंगा, तुम्हें रुसवा। अच्छा बताओ, ये इनाम मिला ना, किसको मिला इनाम? हमारे मुस्तफ़ा। बोलो सल्लल्लाहु। इनाम मिले तो आदमी
खुश हो गए ना? अब तुम लोग यहाँ पे बोलो कारी साहब इतना थका थका आया है, हाँ कारी साहब को इनाम देंगे, तो कारी साहब रोएंगे? मैं रोऊंगा, काय का इनाम देना है? वैसे मेरे को मालूम है कोई देने वाला नहीं है, उसके लिए रोना तो है ही। हमारे नबी रोने लगे, हाँ हमारे नबी रोने लगे सजदे में। अल्लाह ने फरमाया, अलग अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा इनाम दे रहा हूं, कयामत में आपको रुसवा नहीं करूंगा। अब सजदे में रो रहे। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह आप मुझे रुसवा नहीं करोगे, मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत का क्या होगा? क्या मोहब्बत होगी। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा तो हो गया मामला, मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया जो तुमसे मोहब्बत करता है उसको भी रुसवा नहीं करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। जो तेरा होगा वो मेरा होगा, उसे भी मैं रुसवा। फिर सजदे में रो रहे। अब क्यों रो रहे? अब तो उम्मत का मामला भी हल हो गया। कहा अल्लाह मैंने एक बात सुना है, कयामत में अंधेरा होगा, इतना अंधेरा होगा किसी को अपना हाथ भी नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह अगर कोई मेरा उम्मती गिर जाएगा तो उसको हाथ में मार लगेगी, तो उसको पाँव में मार लगेगी, तो क्योंकि अंधेरे में कहीं लड़खड़ा गया, गिर गया। अल्लाह फरमाते जो तुमसे मोहब्बत करता होगा उसके अंगूठे पे मैं मेरा नूर उतारूंगा और उस नूर के जरिए वो जन्नत तक रास्ता तय करता चला जाएगा। ये पूरी बात कुरान में लिखी हुई है। ये पूरी बात कहाँ पे लिखी हुई है? कुरान में। अगर आप मेरे साथ पढ़ो ना तो आपको बहुत मजा आएगा। अल्लाह ने फरमाया यौम ला युख़ज़िल्लाहुन-नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, बोलो सुभान अल्लाह। मैं कयामत में जो चाहूंगा करूंगा, मगर मेरे मुस्तफा तुम्हें रुसवा नहीं करूंगा। हमारे नबी ने कहा मेरी उम्मत का क्या होगा? जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरा होगा, उसे भी रुसवा नहीं करूंगा। अल्लाह कयामत में अंधेरा होगा, मेरी उम्मत गिरेगी पड़ेगी, क्या आलम होगा? अल्लाह ने फरमाया ना अपना नूर का एक हिस्सा अता करूंगा, उसी नूर की रोशनी में चलते चलते मेरे मुस्तफा तुम और तुम्हारे उम्मती जन्नत में जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये सच बताऊं, हमारे नबी से बढ़कर मेरे को समझ में नहीं आता कि हमारे ऊन वालों हम लोग इधर उधर मोहब्बत काय को फेंकते। जहां मोहब्बत करना है वहां करो ना। ये हॉलीवुड वाले से मोहब्बत, बॉलीवुड वाले से मोहब्बत, क्रिकेटर से मोहब्बत। हाँ आपने देखा होगा, कह रहे बहुत जबरदस्त क्रिकेट होने वाला, क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला। तो तेरे को क्या मिलेगा? तेरे अब्बा को क्या मिलेगा? हाँ क्या मिलेगा? देखो कुछ मिलता है दुनिया में तो ठीक है, काम कर रहा है। आखिरत में कुछ मिलेगा तो काम करेगा, लेकिन न दुनिया में कुछ मिलेगा ना आखिरत में मिलेगा, इससे बड़ा पाउली कोई नहीं होगा। हाँ? और मेरे दोस्तों कसम अल्लाह की, मैं तो कहता हूँ कर मोहब्बत, फेंक जिसको फेंकना है, बॉलीवुड वाले को, हॉलीवुड वाले को, हाँ क्रिकेटर को, वॉलीबॉल वाले को, जिससे मोहब्बत करना है कर, लेकिन पहले अपना दिमाग ठिकाने पर ला कि तू जिससे मोहब्बत करेगा ना वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफ़ा अल्लाह की कसम अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो सही है कि गलत है? हमारे नबी कहाँ पैदा होते हैं और कमाल कहाँ बताते हैं? ऐसा कोई बता सकता है? अरे बोलो ऐसा कोई बता सकता है? हमारे नबी का कमाल, एक बात याद है, बता दूं मैं आपको? अरे हाँ बोलो, एकदम नई बात है, सुनेंगे सुनेंगे सब सुनेंगे। अरे हमारे नबी का कमाल तो देखे। एक बहुत गरीब सहाबी जिनका नाम, शायद नाम भी आप पहली मर्तबा सुनते होंगे, मिक़दाद। क्या नाम? MIQDAD, मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत गरीब, बहुत गरीब। मालूम एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, यहाँ से यहाँ तक के कपड़े पहने थे। कहा अल्लाह के रसूल बहुत गरीब हो, भूख लगी रहती है, कई कई रातें होती है, खाना नहीं मिलता। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई ये मिक़दाद बहुत भूखे हैं। कौन है? अरे मेरे सहाबा में कौन है जो इनको लेकर जाए, खाना खिलाए?
अब कौन लेकर जाए, किसी के घर खाना हो तो लेकर जाए, सबके घर पर अपना खाना, अपनी बीवी का खाना, अपने बच्चे का खाना, वो ज़माना ही ऐसा था। कोई जब नहीं लेकर गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई ना लेकर जाए, ना लेकर जाए, नबी मिक़दाद को लेकर जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी घर गए और हमारे नबी ने एक बकरी बताई। मिक़दाद को कहा देखो ये बकरी है, ये रोज़ाना 2 प्याला दूध देती है। कितना? आज से तुम यहीं रहोगे, बकरी की जो खातिर करनी है वो करोगे, या तुमको जो काम करना है करेंगे, लेकिन रात को 2 प्याले दूध निकालने के, एक तुमको पी के सो जाने का और एक प्याले को कवर करके रख देने का। मैं रात को जब भी आऊँगा अपना दूध पी लूँगा, मैं जो मेरे हिस्से का दूध है वो पी लूँगा, क्योंकि बकरी किसकी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत मिक़दाद बहुत खुश हो गए कि चलो 24 घंटे में 1 प्याला तो दूध का मिलेगा। अब एक लंबे ज़माने तक यही हो गया, हज़रत मिक़दाद अपना काम करके आ जावे ईशा के बाद, और उसके बाद में बकरी का दूध निकाले, 2 प्याले दूध निकाले, एक को साइड पर रख देवे, उसके ऊपर कवर कर देवे और 1 प्याला पी लेवे और खुद सो जावे। रात को जब हमारे नबी को आना, और हज़रत मिक़दाद कहते मेरे नबी की अदा क्या थी कि रात को जब आना होता आते थे, लेकिन आने का अंदाज ऐसा होता, आते थे सलाम करते थे, ऐसा सलाम का आवाज होता कि अगर कोई जागने वाला हो तो जवाब दे देवे और कोई सोने वाला हो तो उसकी नींद खराब ना हो। क्या अखलाक होंगे मेरे दोस्तों, क्या अखलाक। वरना हम लोगों की आदत है ना, रात को 2 भी बजे जाएगा अस्सलामु अलैकुम, ये सलाम सुन्नत को जिंदा किया और बेचारे की नींद को बर्बाद कर दिया। हमारे नबी के बारे में ऐसा आते थे कि कोई सोया हुआ हो सलाम करे तो वो जागने वाला नहीं, और जो जागता होगा तो वो हमारे नबी के सलाम का क्या। हज़रत मिक़दाद कहते हैं कि ये तो एक ज़माने तक चला। हज़रत मिक़दाद कहते एक रात को मैं आया, काम धंधा करके आया, 1 प्याला दूध निकाला, पी गया, 1 प्याला नबी के लिए रख दिया क्योंकि रोज का कहते नींद नहीं आवे। हज़रत मिक़दाद कहते नींद नहीं आवे, बार बार दिल में क्या आवे, वो प्याला भी पी जाओ। हालांकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कहते शैतान ने मेरे को बहकाया। और क्या बहकाया मालूम? पी लेना। हमारे नबी को तो इशारा करेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। अरे बाहर निकल कर कहेंगे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ओ मुझे भूख लगा, सारे घरों से खाने के दस्तरखान लग जाएंगे। बल्कि मिक़दाद ने सोचा वो तो आसमान से भी दस्तरखान उतार लेंगे, 1 प्याले दूध में क्या होने वाला। तो हज़रत मिक़दाद सोचे पीऊं नहीं पीऊं, पीऊं नहीं। आखिर में कहते शैतान ने बहकाया, भूख भी बहुत लगी थी, कवर हटाया, पूरा प्याला घटाघट कहते पी तो गया, पी गया। फिर थोड़ी देर में कहते ख्याल आया नबी आएंगे, भूख लगी होगी, हटाएंगे ऊपर का ढक्कन हटाएंगे, दूध नहीं होगा, बद्दुआ कर देंगे, मेरा तो ईमान खत्म हो जाएगा, मेरा ईमान चला जाएगा, मेरे नबी नाराज होंगे, फिर जमीन में रहने का फायदा ही क्या है, क्यों मैं जमीन में रहूंगा। कहते जो रोया, कहते रो रहा था, इतने में आवाज आई, कौन आ रहे? हमारे नबी आ रहे हैं। मिक़दाद कहते मेरे पास एक छोटी सी चादर थी, पाँव पे रखो तो चेहरा खुला रहे, चेहरे पे रखो तो पाँव खुला रहे। कहते मैंने चादर आज जानबूझकर चेहरे पे रखी ताकि मेरे नबी समझे कि मैं क्यों, कि दूध प्याला खाली। हज़रत मिक़दाद कहते हैं मेरे नबी आए, वैसा ही सलाम जैसा आदत मुबारक थी, सलाम किया। हज़रत मिक़दाद कहते यूँ थोड़ी सी चादर को हटाकर देखूं क्या करते। कहते आए, पहले वज़ू किया, बोलो सुभान अल्लाह, फिर उसके बाद में 2 रकात नमाज पढ़ी, बोलो सुभान अल्लाह, और उसके बाद में फिर मेरे नबी ने वो कवर हटाया तो प्याला खाली था। हज़रत मिक़दाद कहते मैं अंदर तड़प रहा था क्योंकि मेरे नबी ने दोनों हाथ आसमान में उठा लिए, दोनों। हज़रत मिक़दाद कहते गया, बद्दुआ हो गई, मेरा मामला खत्म हो जाएगा। हज़रत मिक़दाद कहते मैंने अपने कान बराबर किए, क्या मांग रहे? तो मेरे नबी क्या दुआ मांग रहे? अल्लाह 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 तू ही खिलाने वाला, अल्लाह तू ही पिलाने वाला, अल्लाह जो हमें खिलाए तो उसे खिलाता रहे, जो हमें पिलाए तो उसे पिलाता रहे, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत मिक़दाद कहते मतलब बद्दुआ हुई नहीं, लेकिन हज़रत मिक़दाद कहते मैंने तो अपना वो बंदी रखा, चेहरा बंद रखा। कहते मैं देखता रहा कि हमारे नबी अब क्या करते। कहते हमारे नबी वो बकरी के पास गए। हज़रत मिक़दाद कहते मैंने बकरी को देखा तो उसके पूरे थन दूध से भरे हुए हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही खाली प्याला जो था ना वो रखा और उसको पूरा दूध से भरा। कहते फिर मेरा प्याला भी एक तरफ रखा था, वो भी मेरे नबी ने उठाया और उसको भी मेरे नबी ने थन में से, और फिर मेरे नबी ने कहा मिक़दाद। मिक़दाद कहते मैंने ऐसी एक्टिंग किया जैसे मैं सोया हुआ था। क्या हुआ मेरे प्यारे? हाँ मैं नबी ने कहा कब से जाग रहे हो?
काय को बता रहे हो कि मैं सो रहा हूं? तुम ही नहीं तो मेरा दूध पी लिया ना। कोई बात नहीं, मैंने कहा जो 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 जिसको जो पिलाएगा अल्लाह उसको पिलाएगा, जो खाएगा अल्लाह उसको खिलाएगा। मिकदाद आ जाओ, तुम्हारा दूध भी तैयार है, मेरा दूध भी तैयार है। हज़रत मिकदाद कहते हैं अल्लाह की कसम उस वक्त जी चाहा और मेरे दिल ने कहा इससे बढ़कर कोई पैगंबर हो ही नहीं सकता। बोल सुभान अल्लाह। ऐसे प्यारे नबी का चेहरा हमको नहीं पसंद आता। क्या कसूर था हमारे नबी का? हाँ, ये कसूर था कि जब अल्लाह कहते तुम्हें रुसवा नहीं करूंगा तो कहते अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत कयामत के अंधेरे में गिरेगी तो हाथ में चोट लगेगी तो क्या होगा? पाँव में चोट लगेगी तो क्या होगा? वो नबी का चेहरा हमको नहीं पसंद है। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी मेरे प्यारों? इसलिए अब आ जाओ, मुहर्रम के महीने का जो हीरा है, जो मोती है, वो आपके सामने रखकर बात खत्म करूंगा। आप सबको मालूम है मुहर्रम महीने का हीरा मोती अगर कोई है तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मैदान करबला में। बहुत लंबा वाक़या है, आप सुनोगे उलमा से। मैं सिर्फ मैदान करबला की आखिरी घड़ी आपको बता रहा हूं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ बोलो तो बात खत्म करूंगा जल्दी। सुनेंगे सब लोग, सुनेंगे इंशाअल्लाह। हजरत हुसैन मैदान करबला में, उम्र कितनी थी हजरत हुसैन की? 55। मैंने शुरू में कह तो दिया, बोलो कितनी थी? 55 साल की उम्र थी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। और मैदान करबला में वो जुमा का दिन था, आशूरे का दिन। बोलो कौन सा दिन? लेकिन जुमा की नमाज नहीं हुई क्योंकि वो मैदान था, जंगल था। जुमा के लिए शहर होना जरूरी है, वहां शहर नहीं था। मतलब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमात के साथ कौन सी नमाज पढ़ी? जोहर की। 10वीं मुहर्रम, आशूरे का दिन, जुमा का दिन, कौन सी नमाज पढ़ी? बोलते जाओ। अच्छा, जोहर की नमाज के बाद अब हजरत हुसैन अपने घोड़े पर बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, मुकाबले के लिए जा रहे हैं। कहना आसान, सुनना आसान, करके बताना बहुत क्यों? अब सुनना, क्योंकि हजरत हुसैन के पहले 2 बेटे शहीद हो गए। वहां जनाजा रखा हुआ है हजरत अली अकबर का और एक दूध पीता बच्चा अली असगर का, 2 जनाजे बच्चे। सोचो वो बाप पर क्या गुजरती होगी जिसके 2 बेटे के जनाजे रखे हुए। और हजरत हुसैन घोड़े पर बैठे और क्या कहते हैं मालूम? वो क्योंकि 2 बेटों का जनाजा है, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है, कितने दिन से पानी नहीं मिला है पीने को। हजरत हुसैन ने क्या फरमाया मालूम? वो खेमे में चादर है, वो चादर लेके आओ ना। तो कोई चादर लेकर आया, लंबी चादर थी। आपने वो चादर को बहुत चूमा और चूमने के बाद कहा तुमको मालूम है ये कौन सी चादर है? ये किसी जमाने में मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। बोलो सुभान अल्लाह। उस वक्त हजरत हुसैन तो बहुत छोटे होंगे जब हजरत फातिमा ने ये चादर अपने पास रखी होगी, लेकिन वो चादर अपनी माँ की संभाल के रखे, आज उसको अपने 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 बदन से लगाया। फिर क्या फरमाया मालूम? वो खेमे में तलवार रखी है, लेके आओ। तो किसी ने अंदर से कहा कि तलवार तो है मगर टूटी है, उसकी अनी जो है ना, अनी वो टूट गई है। कहा लेकर आओ, मुझे टूटी हुई अनी से कोई मतलब नहीं, मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली की तलवार है। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, तलवार भी ले ली। फिर आप घोड़े से उतरे और एक खेमे के अंदर गए, बड़ा काला इमामा, पगड़ी काला इमामा लेकर आए और उसको इतना चूमा। कहा लोगों तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचो क्या शान होगी, सर पर ताज है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा है, हाथ में तलवार है तो हजरत अली शेर खुदा की है, बदन पर कपड़ा मुबारक है तो हजरत फातिमा तो ज़हरा का है। इस शान में जब हजरत हुसैन गए हैं, एक वाकया जो हमारी तबीयत को हिला देता है, जब आप घोड़े पर बैठ गए, इमामा अल्लाह के रसूल साहब, तलवार अली की, चादर फातिमा की, लेकिन जब आप घोड़े को एड़ लगा के जा रहे तो आवाज आती है, पीछे मुड़कर देखते हैं तो घोड़े के पास उनकी छोटी बच्ची सकीना बैठी हुई, बच्ची बैठी। आज हमारी भी नवासी होगी, बच्ची होगी छोटी, आपकी भी छोटी बच्ची होगी। क्या कहती मालूम? अब्बा मत, अब्बा नहीं। 2 भाई तो आ गए, इंतकाल कर गए। अब्बा मुझे यकीन है यहाँ से जो गया है वापस नहीं आया है, क्योंकि हम कितने हैं? हम कितने? ज्यादा से ज्यादा 150 है और सामने 1,20,000 है। वो कहती अब्बा यहाँ से जो गया वापस नहीं आया। अब्बा क्या आपको सकीना
आपकी बेटी पे प्यार नहीं आता है? आप अपनी बेटी को छोड़ के जाओगे? आपको आपकी बेटी का हंसना, रोना, बोलना कुछ याद नहीं आएगा? क्या गुजरी होगी हजरत हुसैन पर। अपने घोड़े से उतरे, अपनी बेटी को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, कहा बेटी बात मामला ऐसा है, आज एक तरफ तेरी मोहब्बत है, एक तरफ मेरे नाना जान की मोहब्बत है। आज तेरी मोहब्बत है, एक तरफ मेरे नबी की मोहब्बत है। और मेरे नबी ने कहा था सबकी मोहब्बत को पीछे करना, मेरी मोहब्बत को आगे करना। ये कहकर बेटी को वापस जमीन पे रखा और एड़ लगा कर गए। और मेरे प्यारों, वो मंजर दुनिया ने देखा कि हजरत हुसैन मैदान करबला में शहीद हो गए। बोलो इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, शहीद भी हो गए, कितने जख्म खाए, कितने जख्म खाए, शहीद हो गए। सिर्फ शहीद हो गए ऐसा नहीं कि लोगों ने शहीद करके छोड़ा। शहीद करने के बाद मेरे दोस्तों बाकायदा तलवार लाई गई। हजरत हुसैन के सर मुबारक को तलवार की नोक पे रखा गया, यूं ऊपर उठाया गया और कहने वाले ने कहा देखो हुसैन हार गए, हम जीत गए, हुसैन हार गए, हम जीत गए। वो तो हजरत हुसैन के छोटे बेटे ज़ैनुल आबिदीन की आवाज आई, मेरे अब्बा हारे नहीं। बोलो मेरे अब्बा हारे नहीं, जिंदा थे तो भी चेहरा ऊपर नजर आता था, आज शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर ही नजर आता है। मेरे दोस्तों एक बात आपको बताऊं, हजरत हुसैन मैदान करबला में जो शहीद हुए ना, नमाज की हालत में। कौन सी हालत में? ये सुनने जैसी बात है। कौन सी हालत में? क्योंकि मुकाबला करते रहे, लेकिन अचानक हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अब नहीं। सामने वालों ने कहा क्या हुआ? कहा नमाज का वक्त हो गया। जोहर तो पढ़ा के गए थे, कौन सी नमाज का वक्त हुआ? असर का वक्त हुआ। दुश्मनों ने देखा कि आपने जब अल्लाह अकबर कह के असर की नमाज शुरू की, जब सजदे में गए उसी वक्त मेरे प्यारों किसी दुश्मन ने हमला किया, आपके दोनों बाजू अलग कर दिए, आपके सीने पर लोहे मारे, आपके ये चेहरे अनवर को बदन से जुदा कर दिया। लेकिन हजरत हुसैन ये कहकर गए नबी का नवासा जान दे सकता है मगर नबी की नमाज को कज़ा नहीं कर सकता है। मुहर्रम का सबसे बड़ा पैगाम अगर कोई है ना तो नमाज। हजरत हुसैन का करबला में सबसे बड़ा अगर कोई पैगाम है तो बोलो नमाज। दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई इबादत है तो बोलो नमाज। सारी इबादतें जमीन पे फर्ज होती है, यही वो इबादत है जो आसमान पर फर्ज होती है, उसका क्या नाम है? नमाज। मेरे प्यारों अब एक हदीस बताऊंगा, अब बात खत्म करूंगा। अभी कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, मुझे मेरे पास मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल का चक्कर पालता ही नहीं हूँ, मोबाइल नहीं है। लेकिन मैंने देखा कहाँ पे, लोनावला में आपने देखा होगा 6 मिनट का वीडियो था, पानी आया। हाँ सच बताओ हर देखने वाला रोया कि नहीं रोया? आप रोए नहीं रोए? मैं तो बहुत रोया, क्योंकि वो 6 मिनट का वीडियो तो हमने देखा, शुरू तो हुआ होगा 15 मिनट से, पानी आता गया होगा और आपने देखा होगा पूरी फैमिली है और फैमिली के हाथ से बच्चा भी छूटता है, दूसरा बच्चा भी छूटता है। यानी हमारा दिल होता है क्या गुजरी होगी थोड़ी देर के लिए माँ पर, जब अपना छोटा बच्चा पानी में बह गया होगा, फिर बच्ची पानी में बह गई, फिर उसके बाद में शोहर बह गया, मतलब वो पूरी फैमिली पर और दूसरे देखने वालों पर क्या गुजरा होगा। बोलो ना इससे खतरनाक कोई मसला होगा? नहीं। अब सुनो, एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई नमाज छोड़े नहीं, छूट जाए। एक है छोड़ना कि भाई अच्छा खासा है लेकिन नहीं पढ़ा, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ा, हालांकि घूमता था मस्जिद के बाहर, ओटे पर बैठा था मगर मगरिब की नमाज नहीं पढ़ा, इसको कहेंगे नमाज छोड़ा। मैं छोड़ने की बात नहीं करता, वो तो बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा गद्दार है। यहाँ हमारे नबी क्या फरमाते, जिसकी नमाज छूट गई। कैसे छूट गई? मतलब पूरी तैयारी थी फजर में, बीवी को भी कहा था देख बराबर 4:30 बजे मेरे को उठा देने का, 5 बजे मेरे को उठाई देने का, अरे नहीं उठो तो मेरे चेहरे के ऊपर पानी डालने का। और 5 बजे का मोबाइल का अलार्म भी रखा है, 5:15 का दूसरे मोबाइल का अलार्म रखा है और अपने पड़ोसी को भी कह के रखा है कि देख 5:30 बजे तो मेरे को कैसा भी उठाई देने का, यानी उसने सारा इंतजाम किया है। लेकिन बीवी की आंख भी लग गई, इसकी भी आंख लग गई, अलार्म बजा इसको नहीं पता चला, पड़ोसी ने उठाया इसको पता नहीं चला, जब इसकी आंख खुली तो समझो कि फजर का वक्त क्या हो गया था। तो इसने छोड़ा के छुट्टी, सब बोलो छोड़ा के छुट्टी,
उस पर हमारे नबी फरमाते हैं कि जिसकी नमाज छूटी हो, हालांकि इसका कसूर नहीं है, देखने जाए तो इसका कसूर नहीं है, लेकिन हमारे नबी फरमाते हैं जिसकी नमाज छूटी, नहुसत ये है, नुकसान ये है, समझो कि उसका माल, दुकान, बच्चे सब तबाह और बर्बाद हो गए। यानी इतना बड़ा नुकसान, जैसे किसी का माल, दुकान, बच्चे, औलाद सब पानी में बह जावे, क्या गम होता है, वो गम इसके ऊपर आ गया है। हालांकि इसने छोड़ा नहीं है, नमाज क्या है, छूटी है। तो मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर ऐसा पानी का बहाव आवे, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी दुकान पानी में बह जावे, वो दिन हमारा कैसा दिन होगा, वो रात कैसी रात होगी। तो हम तो रोज सुबह में ये काम करते हैं। हाँ, वो तो नमाज छूटे तो ये हालत है, नुकसान है। हमारी नमाज छूटती नहीं है, हम नमाज छोड़ते। यहाँ बहुत सारे बैठे जो फजर की नमाज छूटती नहीं है, फजर की नमाज जानबूझकर छोड़ते हैं, तो उनकी क्या बर्बादी होगी मेरे दोस्तों, क्या बर्बादी होगी। और सच बताओ, क्या कयामत में नबी उससे राजी होंगे, क्या उसकी सिफारिश होगी। इसलिए आज इरादा करो, हम मुहर्रम का महीना है, जो भी हमने सुना मुहर्रम का एक ही पैगाम लेकर खड़े होंगे, और वो हमारा पैगाम क्या होगा, साथ में बोलो क्या होगा। कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर करके बोले, बोलो 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 बोलो, सब करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, बात खत्म करने से पहले एक दरूद शरीफ का कार्ड लेकर आया हूँ, पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। और वो दरूद शरीफ लेकर आया हूँ जो बहुत पढ़ने में छोटा, बोलो पढ़ने में छोटा, और सवाब में इतना बड़ा। इतने फरिश्ते हमारे लिए रहमत और मगफिरत की दुआ करते हैं। और दरूद शरीफ बहुत छोटा, पढ़ने में बहुत छोटा, सवाब में बहुत बड़ा। कौन सा दरूद, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलो। एक लाइन का दरूद है, तकसीम होगा। किसको दिया है कार्ड जी, इनके पास है, हाँ किसी बच्चे को दिया है, वो तकसीम करेंगे, ज़रूर लेके जाना। और मुहर्रम महीने में तो सवाब और ज़्यादा हो जाएगा। सब पढ़ेंगे ना, बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोले अल्लाह हमारे पास, बस वो आपके पास ही रखो, बाहर ही रहो। जब लोग जाते जाएंगे उनको वो कार्ड देते जाना, और सब लोग ये दरूद पढ़ते जाएंगे। और जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ लो, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलो। बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह पढ़ने के। और फिर मैं बस अपने हमारे मुफ्ती जाहिद साहब का, बल्कि लाओ बहुत सारे उलमा है माशाअल्लाह, सबका मैं शुक्रिया अदा करूँ। सबसे पहले तो हमारे हाजी हसन साहब का शुक्रिया कि इन्होंने दावत दी और खिलाया पिलाया। और सिर्फ और मेरा मामला इतना गड़बड़ है, इतना गड़बड़ है कि लोग मेरे को दावत देने डरते हैं। हसन भाई तेरी हिम्मत है, सीना चौड़ा है, क्योंकि सबको जुमा में भी मेरे को कोई दावत जल्दी नहीं देता, क्योंकि मालूम है कि कारी साहब आता है तो पीछे 20-25 साथ में आते हैं, तो मैं तो चला जाता हूँ, वो पीछे आते कितने तो आते मेरे को मालूम भी नहीं कि कम वक्त खा के गया पीछे मेरे। लेकिन मैं जब निकल जाता हूँ, फिर वो मियाँ बीवी का झगड़ा होता है कि तुमने कहा था 4 आदमी मौलाना के साथ आएंगे, 25 आए, क्या मौलाना क्या करते, क्या मौलाना को अक्ल है कि नहीं है। आज भी ऐसा ही हुआ, हसन भाई ने दावत दी, मैं तो गया, मैं 1-2 साथी को लेकर गया, लोग आते गए, काफिला बनता। अब ये कभी नहीं आता, ये भी आके खाया ने बराबर, दोनों आस्तीन चढ़ा चढ़ा के ये साबिर भाई खाया भाई। खैर हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और इसी तरीके से हमारे अब्बास भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये उलमाए किराम का, जिसमें हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब, मौलाना इमरान साहब, मौलाना जाहिद साहब, मौलाना सरफराज साहब, हाफिज़ सुफियान साहब, हाफिज़ अलमाज साहब, मौलाना नौमान साहब, इन तमाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। अब मैं एक आखिरी बात आपसे कहूँगा, नमाज का वादा सच्ची में आप लोग हाँ बोल रहे हो? एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, हमारे नबी ने ऐलान किया था जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा, और जो मेरे हुसैन से मोहब्बत नहीं करेगा वो मुनाफिक होगा। यानी ज़बान पर कलमा होगा, उसके दिल में कलमा नहीं होगा। तो कौन है जो हुसैन से मोहब्बत करते, हाथ ऊपर करो भाई, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हम हजरत हुसैन से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। हम मोमिन हैं, हम मुनाफिक नहीं है। और हजरत हुसैन का आखिरी पैगाम क्या था, नबी का नवासा जान मगर नमाज कज़ा। और हजरत हुसैन के बदन पर घोड़े भी दौड़ाए, इंतकाल के बाद घोड़े भी दौड़ाए, सर को भी जख्मी किया,
तीर नेज़े भी मारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल कहता है आज भी हुसैन जिंदा है। बोलो आज भी हुसैन, क्योंकि कुरान ने कहा है कि शहीद मुर्दा नहीं होता, शहीद जिंदा होता है। ऐसा जिंदा होता है कि सुबह होती है, शाम होती है, उसकी कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बहुत पहले फरमाया था, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह फरमाते किसी शहीद को मुर्दा मत कहना। वो क्या है? तो चलो बताओ कौन कौन हजरत हुसैन से मोहब्बत करता है, तो वो कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा इंशाअल्लाह। नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके, कोई फिरेगा नहीं, फिरेगा नहीं। हाँ, ये मस्जिद है, नेतागिरी नहीं। हाँ, हाथ दे। नेतागिरी मैंने क्यों कहा मालूम? ये जिनको कुर्सी चाहिए ना, वो लोग वोट मांगने के लिए आते तो सच बोलते कि झूठ बोलते। एक गया था वोट मांगने के लिए, कोई गांव में गया, एकदम छोटे मोटे गांव में गया, वहां के मर्दों को औरतों को सबको जमा किया और कहा कि भाई मैं आ रहा हूं और आप सबको मेरे को वोट देना है, और आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जब कुर्सी पर आ जाऊंगा आप लोग मुझे वोट दोगे, मैं जीत जाऊंगा, तुम्हारी सारी समस्या पूरी कर दूंगा, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, तुम गांव वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर उसने जोश में आके क्या कहा, अभी मेरे को बताओ क्या समस्या है, वोट तो बाद में, कुर्सी बाद में, आज ही तुम्हारी समस्या दूर होगी, बताओ क्या समस्या है। अभी बेचारे मासूम मासूम गांव वाले सब मर्द औरतें बैठे थे, एक बूढ़ा खड़ा हुआ, कहा हमारे गांव में बस नहीं आती है। होता है ना छोटे छोटे गांव में बसें कहाँ होती है, तो कहा हमारे गांव में बस नहीं है। तो उसने क्या किया मालूम, वो नेता ने मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल टक 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 टक, हेलो हेलो बस डेपो, हेलो बस डेपो, यहाँ का सिम में, हाँ सुनो सुनो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ये नाम है, ये गांव में कल से 4 बसें यहाँ होना चाहिए। कितनी बसें? 4 बसें, और यहाँ टिकट भी नहीं लेने का, किसी से टिकट नहीं लेने का, ये मेरा गाँव है, ये मेरा वतन है। इसने जेब में मोबाइल रखा, फिर कहा बोलो और कोई समस्या है तो बताओ। तो एक खड़ा हुआ, कहा हमारे गांव में आज तक मोबाइल का टावर आया ही नहीं। नहीं समझे आप लोग? मतलब वो तू फोन कौन से डेपो में किसके बाप को कर रहा था? ऐसा मेरे साथ में ऐसा नेतागिरी वाला मामला नहीं करने का भाई। हाथ उठा, नमाज पढ़ना है तो हाथ उठाओ, नहीं तो मत उठाओ। बोलो कौन कौन नमाज पढ़ेगा, हाथ पकड़ो भाई। सब करेंगे ना इंशाल्लाह। वो वैसा झूठा वाला वादा नहीं, क्योंकि वो तो उसने तो लोगों की समस्या, यहाँ तो हम अल्लाह के सामने मामला है, पढ़ेंगे ना, सब नमाज पढ़ेंगे ना। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या हुआ? पहले बोलना चाहिए ना। हसन भाई भी खाने चले जाते हैं। हसन भाई, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि जब भी उनमें मेरा बयान होता है, ये पहले हमको खिलाता है, फिर बीवी के साथ अकेला खाता है। तो क्या बीवी के बगैर कभी खाना पेट में नहीं उतरता? हम बीवी को छोड़ के देखो, बल्कि हम तो चाहते हैं कि छोड़ के जाती नहीं है। मेरे पास एक तावीज़ लेने के लिए आया, कहता है मौलाना, रोता है मुफ्ती साहब, मैं रोता है, कहता है मौलाना मेरी बीवी आती नहीं है। मैंने कहा मेरे को तावीज़ दे, मेरी जाती नहीं है। ऐसा मामला है। खैर कोई बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं है। 1,39,340 इतना चंदा बाकी है, तो इंशाल्लाह मस्जिद का क्या काम हो जाएगा? पत्रे का शेड हो गया है, हो गया माशाल्लाह। मतलब है कि मेरे ख्याल से 1,40,000 का सवाल है, 1,40,000। अल्लाह करे कि अभी आप यहाँ मुलाकात करोगे ना, मेरी मुलाकात करोगे ना, तो मुलाकात करते करते यहाँ रुमाल रख देंगे, आप लोग देते जाना। 1,40,000 है साबिर, ये तो झटके में तू तेरी फैमिली में भी काम करेगा ना, तो अपनी ये और ये मस्जिद का नाम है मक्का, और मैं दुआ करता हूँ कि जो 1,40,000 का काम करे, अल्लाह उसको मक्का की सैर करवा देवे, अल्लाह उसको उम्रा दे देवे, अल्लाह उसको हज दे देवे, अल्लाह पूरी फैमिली को कबूल करे। मस्जिद मक्का को बनाएगा अल्लाह, हमारे लिए मक्के का रास्ता बनाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारे लिए मदीने का रास्ता। तो 1,40,000 का मामला है। तो जो मेरे को मालूम है, ये मेरे लिए भी अचानक मामला हुआ है। तो बहुत सारे लोग जेब में पैसा तो नहीं लाए होंगे, लेकिन मुंह में जबान लाए कि वो भी बीवी के पास रख के आए। जबान तो लाए हो ना, तो फटाफट बोलेंगे, ये जिम्मेदार फटाफट लिखेंगे, तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। और मैंने कहा ना, मस्जिद मक्का की निस्बत इतनी ऊंची है। मक्का वो जमीन है जिसकी कसम अल्लाह ने आसमान पर उठाई है, वहादल बलदिल अमीन ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। तो मक्का का नाम ही प्यारा है, मक्के की सैर नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो दुआ के बाद आप आते जाएंगे, लिखवाते जाएंगे या देते जाएंगे, या अगर हमारी माँ बहनें सुन रही है
तो उनके पास अगर मेरी आवाज जा रही तो कोई एक बहन ये समझे कारी अहमद अली की बहन हो और वो सारी बहनों में खड़े होकर ये काम करे, कुछ के पास लिखवाए कुछ के पास से ले, मतलब है कि 1,40,000 का काम अल्लाह करवा देवे। बोलो इंशाअल्लाह। करवाने वाली जात कौन है? अल्लाह की जात है। चलो हम दुआ कर लेंगे, लाइट बंद कर दो, हम 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करेंगे, 2 मिनट दरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम दुआ करेंगे। भाई हमारे एक बच्चे की तरह है दुनिया में कारी आजम, उनके बच्चे के उनके नहीं उनके बच्चे के पेट में अपेंडिक्स की गांठ फट गई और वो बच्चा मौत के करीब अभी भी इस वक्त आईसीयू में तड़प रहा है। आप सब मिलके दुआ करें कि अल्लाह ताला उस बच्चे को जिंदगी अता फरमाए। वो कारी आजम उनके अब्बा बहुत रो रो के फोन कर रहे थे, ये कारी सब जरूर दुआ करवा लेना, दुआ करो कि अल्लाह वो बच्चे को सेहत अता फरमा देवे। आप लोग गर्दन झुका दे, मेरी जुबान पर अल्लाह बोलो, आपकी जुबान पर भी खला शुरू करें। अल्लाह 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 बुलंद आवाज से ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तवाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला हकीमा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब दरूद पाक पढ़े, मेरी जुबान पर मोहम्मद, बोलो आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद हामी मुहम्मद अल मुर्तज़ा मुहम्मद अल मुज्तबा मुहम्मद अल मुस्तफा मुहम्मद कलीमुल्लाह मुहम्मद हबीबुल्लाह मुहम्मद नजीयुल्लाह मुहम्मद सफीयुल्लाह मुहम्मद नबियुत तौबति मुहम्मद नबियुर रहमति मुहम्मद अल बशीर मुहम्मद अल नदीर मुहम्मद अल सिराज मुहम्मद अल मुनीर मुहम्मद المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا। सुभान रब्बी, दुआ के लिए हाथ उठाए। सुभान रब्बियल अलीय्यिल अल वक़्क़ाब, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नदउका अल्लाह व नदउका अर्रहमान व नदउका अल बर्रर रहीम व नदउका बि अस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमना मिनहा व मा लम नअलम अन तग़फिर लना व तरहमना। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह बहुत गुनहगार है, अल्लाह बहुत गुनहगार है। अल्लाह मुहर्रम महीना है, अल्लाह
मुहर्रम महीना है, मुसाफिर है, सैयद खानदान के चश्म चिराग यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह बुजुर्गान दीन बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, कुर्रा बैठे हैं, हुफ़ाज़ बैठे हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले बड़े बूढ़े बैठे हैं। अल्लाह इन सब के बीच में एक मेरे जैसा पापी भी बैठा हुआ है, लेकिन अल्लाह मुहर्रम महीना है, जगह बहुत मुबारक है, अल्लाह वक्त बहुत मुबारक है, अल्लाह महीना बहुत मुबारक है। अल्लाह अल आलमीन किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को बहुत गुनहगार है अल्लाह, बहुत गुनहगार है। बहुत अच्छा तू खिलाता, बहुत अच्छा खिलाता है। जो सोचते हैं तू खिला देता है, जो सोचते हैं तू पिला देता है, जो सोचते हैं तू पहना देता है। अल्लाह इतना जमाना गुजरा, कभी तूने नहीं पूछा मेरा बंदा क्यों धोखा देता है, क्यों धोखा देता है। मेरे बंदे मैंने क्या कमी छोड़ी, तूने जो मांगा सब दिया, तुझे कभी महरूम नहीं किया। वो अलग बात है तेरा पेट नहीं भरता है, अल्लाह तू बहुत करीम है। अल्लाह 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 बस हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तू करीमों का करीम है अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह अल्लाह एक बच्चा जब रोता है ना, जवान बेटा भी कभी कभी रोता है ना, और माँ को जाके कहता है माँ मैंने बहुत सताया, अब्बा को जाके कहता है मैंने बहुत सताया, माँ भी अपना तड़पता हुआ हाथ सर पे रखती, कहती जा बेटा मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाह माँ बच्चे को माफ़ करती है। तू 70 दर्जे ज्यादा बंदे से मोहब्बत करता है। हम भी तेरे सामने भीख मांगते अल्लाह, बहुत गुनहगार है अल्लाह, माफ़ कर दे अल्लाह। अल्लाह हजरत हुसैन के सदके माफ़ कर दे। क्या गुजरी होगी मैदान करबला। लोग कहते हैं मौलाना मुहर्रम में करबला पे बयान करे, मौलाना बयान करके चले जाते, सो जाते। अल्लाह सुनने वाले जाके घर में सो जाते। क्या गुजरी होगी हजरत हुसैन के घर वालों पर। अल्लाह वो बच्ची सकीना पर क्या गुजरी होगी, सकीना पर क्या गुजरी होगी जब अब्बा को देखा होगा कि अब नजर से दूर हो गए। वो अल्लाह हजरत हुसैन पर क्या गुजरी होगी जब दो बेटों के जनाजे सामने रखे हुए होंगे। अल्लाह आज उन्हीं का वास्ता, अल्लाह उनके नाना जान का वास्ता, अल्लाह उनके सदके हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह मेरी ताकत ख़त्म हो गई जब मैंने सबके पास हाथ उठाए कि नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अब इसके आगे मेरी ताकत नहीं। अल्लाह मेरे पास इतना बोलने की ताकत थी कि हाथ उठाकर वादा कर लो। अल्लाह 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 हमने अपनी ताकत का काम किया, तो अपनी कुदरत बता के पूरे मजमे को नमाजी बना दे। अल्लाह सबके घर वालों को नमाजी बना दे। अल्लाह दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे। इलाह आलमीन इलाह आलमीन मुहर्रम महीने की तमाम खुशियाँ हमको नसीब फरमा दे। अल्लाह मजमे में बहुत सारे दुखी है, परेशान है। अल्लाह अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकते, न बता सकते हैं न सह सकते हैं। रातों की नींद हराम हो जाती है। अल्लाह तेरे से बड़ा कफील कौन होगा, तेरे से बड़ा काफ़ी और शाफी कौन होगा। ए अल्लाह सबके दुखों को सुख में बदल दे। अल्लाह जो रोज़ी में परेशान है बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी दे दे। जो कर्जे में डूबे गैब से उनके कर्जे अदा करवा दे। जो बे औलाद है उनका औलाद अता फरमा दे। कि अल्लाह दुनिया आखिरत के सब मामले आसान कर दे। अल्लाह एक दिन हमारी भी आँख बंद हो जाएगी, अल्लाह मर जाएंगे, अल्लाह मर जाएंगे, हमारा ऐलान हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा, गुसल का पानी तैयार हो जाएगा। अल्लाह बस एक भीख मांगते लोग नहलाए, उससे पहले हमें रहमत का पानी अता कर देना। लोग कफन का कपड़ा पहनाए, उससे पहले मगफिरत की चादर ओढ़ा देना। अल्लाह कब्र में ले जाए, मनो मिट्टी के नीचे दबाए, सब चले जाए, कब्रिस्तान का दरवाजा बंद हो जाए, कब्र की पहली रात आए, कब्र को जन्नत का बाग बना देना, कब्र को जन्नत का बाग बना देना। क्योंकि नबी पाक ने फरमाया बेनमाजी कब्र में जाता है, लोहा लाया जाता है, 3000 साल गर्म किया लोहा लाया जाता है, आंखों को फोड़ दिया जाता है, जबड़ों को फाड़ दिया जाता है, हड्डियों को तोड़ दिया जाता है, पसली को पसली से मिला दिया जाता है, कब्र में आग लगाई जाती है, सांप और बिच्छू कब्र में आते हैं। ए अल्लाह नमाजी बना दे और कब्र के अज़ाब से पूरी उम्मत को बचा ले अल्लाह, पूरी उम्मत को बचा ले अल्लाह, पूरी उम्मत को बचा ले अल्लाह। हम सबको नमाजी बना दे, हमारी माँ बहनों को नमाजी बना दे, हमको नमाजी बना दे। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा, जितने शुरू
शुरूर से पनाह मांगी, हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली साहब का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।